मिलिए धीरेन्द्र वशिष्ठ से, जिन्होंने 36 साल की उम्र में 27 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर साधु बनने का फैसला किया और घर परिवार त्याग दिया और अब प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण और उनकी संगीनी उर्मिला की 81 फीट ऊंचे शिखर की मंदिर का निर्माण कराने की वजह से इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। I was a रीजनल मैनेजर ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। लगभग 27 लाख रुपए प्रतिवर्ष मैं सन 2010-11 में कमाता था, परंतु वो धन मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। मन भगवान में लग जाता है तो धन दो कौड़ी का हो जाता है। सनातन संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए यदि हम कुछ भी कर पाएँ तो हमारी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध होती है। और 2013 22 जनवरी को मैंने निसंकल्प लिया और जो कुछ भी कार्य कर रहा था मैं सब कुछ त्याग करके मानसिक रूप से मैं भगवान का सेवक बना। और वर्ष 2016 में जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपना कुलपुत्र कहते हुए आलिंगन करते हुए और मुझे दीक्षा प्रदान किया और संकल्प दिलाया कि पुत्र आप लखनऊ और अपनी पत्नी को नहीं छोड़ोगे। तब मुझे नहीं पता था कि मेरे गुरुदेव भगवान ये बड़ा उद्देश्य मुझे दे देंगे। आपकी उम्र क्या रही होगी जब आपने संकल्प लिया? बेटा, एट द एज ऑफ 36 आई हैव टेकन यू टर्न फ्रॉम रॉन्ग साइड टू राइट साइड। बेटा, मैंने जब संकल्प लिया तो धीरे धीरे तो लोगों का विश्वास नहीं हुआ, लोगों ने मजाक उड़ाया। और 2020 में मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने कहा कि मेरे लिए मर चुके हैं। और जब यहाँ पर भूमि पूजन था तो मेरी माताजी आई थी, मैं उनको बुलाया था। 18 मई 2022 को मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आप साधु बन गए सब कुछ छोड़ करके, इसलिए मैं अपने मैके नहीं जाती हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य है सनातनियों के लिए। सनातन के लोग ये चाहते हैं कि उनका पुत्र आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, नेता बन जाए, अभिनेता बन जाए, बड़ा व्यापारी बन जाए, खूब धन कमाए, खूब लूटे, परंतु साधु ना बने। भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लक्ष्मणपुरी आदि माँ गोमती के पावन तट पर विराजमान है। 14वें त्रेता में भगवान लक्ष्मण जी इस स्थान पे आए। आदि माँ गोमती के पावन तट पर उन्होंने निवास भी किया, रात विश्राम किया और लक्ष्मण टीला स्थान आज भी है। परंतु दुर्भाग्य है यहाँ के लोगों का और भारत के सनातनियों का कि जिस लक्ष्मण जी ने राम राज्य की स्थापना के लिए अपने भाई की सेवा 14 वर्ष बिना भोजन के, बिना निद्रा के किया, उनका स्थान होने के बाद भी उनका कोई पावन मंदिर नहीं है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है और लखनऊ के लोगों के लिए तो सोचने का विषय है कि आप अपने स्थान देवता को प्रणाम नहीं करते। हम कुछ भी पूजन अर्चन बंदन करते हैं तो स्थान देवताभ्यो नमः कहते हैं, संकल्प में होता है ये। लेकिन इस स्थान के देवता, इस स्थान के राजकुमार महाराजा भगवान लक्ष्मण जी, जिन्होंने राम रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया, उनका स्थान नहीं। मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं भगवान गुरुदेव भगवान गुरु वशिष्ठ जी का वंशज हूँ और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज भी हमारे पूर्वज हैं, जो वर्तमान में जगत गुरु भी हैं। उनके आदेश से दास धीरेन्द्र वशिष्ठ ने अपना संपूर्ण जीवन लखनऊ की आध्यात्मिक पहचान लक्ष्मणपुरी के रूप में हो, इस हेतु समर्पित कर दिया। लखनऊ ये नवाब की नगरी नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे कितने एकड़ में बन रहा है ये पूरा? भूमि हम लोगों ने क्रय किया है 1 एकड़। मंदिर का जो गर्भगृह बेटा आप इसको देख सकते हैं, ये 9000 स्क्वायर फीट में होगा। अब आप कहेंगे महाराज जी 9000 स्क्वायर फीट क्यों होगा? ये वैदिक अंक है, आकाट्य अंक है 9 और 81 फीट ऊपर जाएगा। ये मूर्ति कहाँ से बन के आ रही है और कैसी होगी? अभी तो मंदिर निर्माण हो रहा है। मूर्ति के लिए मैं नेपाल में प्रवास किया था 2-3 माह पूर्व। तो आपने सुना होगा गंडकी नदी से, तो नेपाल के कृषि निदेशक हैं, उनसे मेरी चर्चा हुई। उन्होंने बोला महाराज जी लक्ष्मण जी के लिए भी शिला यहीं से जाएगा, हम सब व्यवस्था करेंगे। तो मेरा भी यही भाव है और नेपाल सरकार ने सहयोग किया। तो जिस स्थान से भगवान राम के विग्रह के लिए पत्थर आया, उसी स्थान से लक्ष्मण जी के और उर्मिला जी के लिए विग्रह आएगा। और माता उर्मिला ने जो त्याग किया वो हमारे तक बात आ नहीं पाई। तो माता उर्मिला जी का आलिंगन किए हुए भगवान श्री लखनलाल और वैष्णव पंचायतन विधि से मंदिर बनेगा, यहाँ विराजमान होंगे। अगले 2 साल के अंदर यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।